अनंजनी सुतवायुपुत्रो महाबल रामेष्टा फाल्गुन सखा पिंगाक्षमित विक्रमोद्धि सीतासु विनाशन लक्ष्मण प्राणदातस्य दशग्रीवस्य दर्पणम रामदूताय विद्महे कपिराजाय धीमे तन्नो हनुमान प्रचोदयात्। तब कुशाग्र बुद्धि वाले और वाकपटु हनुमान ने कहा, हमारे पास विभीषण को परखने के लिए समय नहीं है। मेरे विचार में वह यहाँ पर राम की शरण की आशा में पूर्ण निष्ठा सहित आया है। उसे यह बोध हो चुका है कि रावण अधर्मी है और हम धर्मपारायण पवित्रता के प्रतीक हैं। उसका शांतिपूर्ण आचरण, उसकी विचार युक्त वाणी उसके उद्देश्य की सत्यता प्रमाणित करते हैं। क्योंकि एक कपटी व्यक्ति इतना शांत चित्त नहीं हो सकता। अपना आंतरिक प्रयोजन पूर्ण रूप से छुपा लेना किसी के लिए संभव नहीं है। मुख्य भाव सदैव हृदय के विचारों को प्रकट कर देते हैं। मेरे विचार में विभीषण बिना किसी संकोच के अपने मित्र के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। यद्यपि राम हनुमान की बात से प्रसन्न हुए। सुग्रीव ने कहा, चूंकि विभीषण ने विपत्ति काल में अपने सगे भाई का त्याग किया है, तो यह समझना चाहिए कि ऐसा कोई नहीं है जिसके साथ छल नहीं कर सकता। तब राम ने उत्तर दिया, मुझे विश्वास है कि विभीषण ने निष्कपटता से रावण का त्याग किया है। राजकुलों में ऐसे विरोध प्रायः हुआ करते हैं। चलो हम सब अपने मित्र के रूप में उसका स्वागत करें। तथापि असंतुष्ट सुग्रीव ने विनीत भाव से विरोध प्रकट किया। हो सकता है वह रावण द्वारा भेजा गया हो। अतः असुरक्षित यही होगा कि हम तुरंत उसे पकड़कर उसका वध कर दें। यदि हमें उसे स्वीकार करेंगे तो किसी भी समय वह हम पर आक्रमण कर सकता है। राम ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम ऐसा सोचते हो कि यह राक्षस मुझे क्षति पहुंचा सकता है? मैं केवल अपनी अंगुली के छोर से ही सभी राक्षसों और दैत्यों का वध कर सकता हूँ। मैं एक कथा सुनाता हूँ, कृपया इसे तुम ध्यान से सुनो। एक बार एक शिकारी अपने जाल में एक कबूतर को पकड़ लिया। वह पास ही के एक वृक्ष के नीचे बैठा। उस कबूतर की पत्नी उसी वृक्ष में रहती थी। यह देखकर शिकारी उसके निवास स्थल पर आया। तब कबूतरी ने उसका सत्कार किया। चूंकि उसके शिकारी को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः उस पक्षी ने उसे स्वयं अपना मांस देकर अतिथि सत्कार का कर्तव्य पालन किया। राम ने आगे बताया, हे सुग्रीव, जब एक तुच्छ पक्षी ऐसा कर सकता है, तब मेरे समान एक मानव का क्या कहना है। शास्त्रों में अनेक स्थानों पर ऐसा वर्णन है, जब शत्रु हाथ जोड़कर सामने खड़ा हो तब हमें डर हर प्रकार से उसकी सुरक्षा का उपाय करना चाहिए। इस विषय में महान मुनि कंदु ने कहा, कोई भय अथवा मुक्तावश हुई अनुचित व्यवहार या पापी का भागी होता है।